देखो, ये जो बीजेपी वाले हैं ये तो हमेशा कोई ना नुक्ता निकाल ही लेते हैं। ये सेशन वैसे भी ये 10 दिन 15 दिन का होता है। तो अब यहाँ पे आपको मालूम है कि सैलाब की सूरत हाल थी और भी कई मसले और मसाइल थे। फिर इलेक्शन का ये यहाँ पे राज्यसभा का इलेक्शन था, इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि अभी तो यहाँ पे दरबार तो शिफ्ट होता था 21 या 22 तारीख को, आज 30 तारीख है, तो इसमें तो इतना ही था। 31 तक, कल तक तो है, अभी हमें टाइम मिला है। वहाँ पे सबका वहाँ पे कंसर्न था, चाहे क्वेश्चन आवर था, चाहे ज़ीरो आवर। पहले हम जम्मू में थे तो ज़ीरो आवर नहीं था, आज ज़ीरो आवर भी, जिसको अपनी बात सबसे ज़्यादा तो वही बोलते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो उन्हीं के होते हैं। तो वो कोई नून में नुक्ता निकाल ही लेते हैं, उनका काम ही यही है। क्योंकि उनकी ज़मीन जो है जम्मू में भी, अब जब पहले तो लद्दाख में उनकी ज़मीन ख़त्म हो गई, अब जम्मू में भी आप देख लो, वहाँ के लोग इनसे तंग आ गए हैं। वहाँ पे लोगों ने अप्रिशिएट किया जो उमर साहब के मतलब यहाँ पे कुछ अच्छे फैसले थे दरबार के हवाले से, और भी कई मसाइल थे। तो ये बेचारे परेशान हैं, ये कुछ अंदर बात नहीं करते हैं, तो फिर मीडिया के सामने आते हैं, मीडिया के सामने बोलते हैं नहीं जी ये हुआ वो हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है। अंदर आप भी देख रहे हैं कि किस तरीके से सेशन चल रहा है। वहाँ पे न बीजेपी वाले, न सजाद लोन साहब, न पीडीपी वाले कोई बात नहीं कर पाते हैं। अगर वो बात करेंगे हम उनको वहाँ पे जवाब देंगे। आपके पास यहाँ पे आएंगे, मीडिया के सामने आएंगे, तो हम यहाँ पे नहीं होते, हम यहाँ पे कहाँ कैसे जवाब देंगे? अगर उनको कोई ग्रीवेंस, अगर उनको कुछ बोल रहा है, वो अंदर बोले, हम उनका जवाब वहाँ पे दे देंगे। उमर साहब, ये भी कहा जा रहा है कि जो चीफ मिनिस्टर उमर है उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशंस की है, जिसकी बिना पर बीजेपी ने जो है कंप्लेंट भी फाइल की है ईसीआई के सामने। देखो, मुझे बताओ वो कैसे वायलेशन हो गई? उसने कहा कि जो लॉ यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं पे कायम करनी है, एस्टैब्लिश तो कहीं पे करनी है। अभी उसको टाइम लगेगा, क्योंकि सेशन जो है वो मार्च में हमें स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हमें अभी तक कहीं पे यहाँ पे लैंड आइडेंटिफाई करनी है। उसके बाद ये फ़ैसला करेंगे, चाहे वो अनंतनाग में लगे या श्रीनगर में या बारामूला या बडगाम में। फिर उसने कहा कि हमने कई जगहों पे कुछ बिल्डिंग्स देखे हैं जहाँ पे हम फ़िलहाल ये चला सके। तो एक बिल्डिंग है, हमने देखा था उसको इससे पहले, वहाँ पे ओमपुरा में, बडगाम में, तो वहाँ पे भी हो सकता है, और भी कई देख लेंगे जहाँ पे मुमकिन होगा वहाँ पे कर लेंगे। और हम अनंतनाग के जितने भी ऑनरेबल MLAs है या कुलगाम के, हम चाहते हैं कि अनंतनाग में हो। क्यों? अनंतनाग में एक्चुअली उसको रामबन भी कैटर करता है, कुलगाम भी, शोपियान भी, पुलवामा भी, और अनंतनाग तो 7 कॉन्स्टिट्यूंसी पर मुश्तमिल है, बहुत एरिया है वहाँ पे। श्रीनगर में तो ऑलरेडी यहाँ पे कश्मीर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे लॉ पढ़ाया जाता है, और सोपोर में भी एक लॉ कॉलेज है। मतलब हर जगह पे है, अनंतनाग में कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि हम अनंतनाग में, उमर साहब को कल भी हमने बोला था कि अनंतनाग में, खासकर अनंतनाग वेस्ट जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे लैंड अवेलेबल है, और वहाँ पे रेलवे स्टेशन भी है। रेलवे स्टेशन के साथ ही मतलब ज़मीन है, या और भी जगह पे, मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ पे होना चाहिए। जहाँ पे लैंड अवेलेबल होगा वो कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन तो है ही नहीं। अब इनको तो ये ड्रामाबाजी करनी है, इनको मालूम है, उनको क्या, उनकी ज़मानत ज़ब्त हो जाएगी बीजेपी वालों की वहाँ पे बडगाम में, वो क्या बातें करते हैं।